रोज़ेदारों के लिए ताकत के ख़जाने की चाबी है ये शरबत। एक गिलास पी लें, एनर्जी बूस्ट हो जाएगी पूरे दिन की। जितनी भी रोज़े में कमज़ोरी हो जाती है, चक्कर आते हैं या थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये हेल्दी शरबत आप ज़रूर बनाकर पीजिए। सिर्फ़ एक गिलास पी लेंगे तो यकीन मानिए रमज़ान के दिनों में बिल्कुल भी कमज़ोरी फ़ील नहीं होगी, दोबारा से जिस्म में चुस्ती आ जाएगी, एनर्जी आपकी बूस्ट हो जाएगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए एक बहुत ही ख़ास किस्म की स्पेशल रेसिपी लाई हूँ शरबत बनाने की। आप ये कह सकते हैं कि रमज़ान का तोहफ़ा है ये शरबत। बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए 1 लीटर मैंने दूध लिया था। दूध मैंने यहाँ पर बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पर दूध को पहले अच्छी तरह से हमने पकाना है। इसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और हल्की आंच पर दूध को हमने पकाना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दूध में भर भर के कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दूध का इस्तेमाल लाज़मी करना चाहिए। तो स्पेशली रमज़ान के दिनों में तो लाज़मी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इस शरबत को हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिए, सिर्फ मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम कटे हुए लिए, पिस्ता लिया है और साथ में काजू। तो ये ड्राई फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जितनी भी कमज़ोरी होती है उसको ये दूर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम, पिस्ते और काजू लिए हैं। अब मैं दूध को अच्छी तरह से पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें डाले हैं, इनका जितना भी फ्लेवर है और इनके जितने भी फ़ायदे हैं वो दूध में अच्छी तरह से हमें मिलने चाहिए। तो अच्छी तरह से हमने पकाना है। इसके बाद मैंने इसमें चीनी हस्ब ज़रूरत शामिल की है। मैंने 4 टेबल स्पून चीनी इसमें ऐड की है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब दूध को अच्छी तरह से हमने पकाना है यहाँ पर। इसके बाद इसमें एक चीज़ हम मज़ीद और डालेंगे, जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है शरबत। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा ये शरबत बनके तैयार होगा। तो आप इसे इफ्तार में रोज़ा खोलने के बाद जब आप रोज़े में पिएंगे तो ये आपको फ़ौरी तौर पर आपकी जितनी भी कमज़ोरी है उसे दूर करेगा और पीने में बड़ा ही लाजवाब लगेगा। आपको ऐसे लगेगा जैसे आपके जिस्म में जो एनर्जी का लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे हरी इलायची का पाउडर। सब्ज़ इलायची मैंने ली थी 4 अदद। हरी इलायची पीस कर पाउडर बना के इसमें शामिल कर दिए। तो हरी इलायची वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, स्पेशली रमज़ान के दिनों के लिए हाज़मा अच्छा करती है। और दूसरा, इसका मिज़ाज ठंडा होता है, तो पूरे दिन में जो प्यास की कमी हो जाती है उसको भी ये दूर करती है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने हरी इलायची का इस्तेमाल किया है, मैंने पीस के डाला है। तो दूध को यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। बस अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। मैंने टोटल 10 मिनट तक दूध को अच्छी तरह से पकाया है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून तुख्मलंगा लिया है। ये पानी में भिगोकर इसे हम रख देंगे। 1 कप मैंने पानी ले लिया है। तो इसे हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो शरबत में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हेल्दी रहता है हमारी सेहत के लिए और बहुत ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आज हम जो बना रहे हैं शरबत हेल्दी है। हेल्दी होने के साथ इसे मज़ेदार भी बनाना है कि बच्चे इसे मज़े ले लेके पिएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जेली तैयार करेंगे। 2 कप मैंने पानी के लिए, पानी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाए तब हम इसमें जेली का पैकेट डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मैंगो जेली ली है। आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंगो ऐसा फ्लेवर है कि सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैंने मैंगो फ्लेवर की जेली ली थी। यहाँ इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ 2 कप के हिसाब से मैंने कौन सी जेली का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने जेली का एक छोटा वाला पैकेट लिया था, जो कि वज़न में 80 ग्राम है। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है 80 ग्राम का पैकेट मैंने लिया था। तो ये 2 कप पानी के साथ जेली बनके तैयार होती है। तो जेली को बस मैंने 2 मिनट ही पकाया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। किसी भी डिश में या किसी भी ट्रे में आप इसे जमा सकते हैं। अब हम इसे पहले ठंडा होने देंगे।
जब ये कंप्लीट ठंडी हो जाएगी जेली तो हम इसे फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये आधे घंटे में जेली बनके तैयार हो जाती है बहुत ज़बरदस्त सी। तो मैं आपको आधे घंटे के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए एकदम परफेक्ट बड़ी ज़बरदस्त सी ये जेली बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे क्यूब्स की शेप में। तो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े पीसेस जैसे दिल चाहे या फिर किसी शेप में भी अगर आपने कटिंग करनी है तो भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो मैं स्क्वायर शेप में छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग कर गई हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ। बड़ी बेहतरीन सी ये जेली बनके तैयार हुई है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ये शरबत तो फिर आप जेली का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जेली डालने से शरबत बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सी ये जेली बनके तैयार हो चुकी है। तो दूध भी ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। जब ठंडा हो गया था तो फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने ठंडे दूध का इस्तेमाल किया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जेली तो तैयार हो गई है, इसे साइड पे रखेंगे। तो यहाँ देखिए दूध भी एकदम कंप्लीट ठंडा हो चुका है। मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए। तो अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे इसे मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले शरबत का इस्तेमाल करना है। तो मैं क्विज़ शरबत का इस्तेमाल कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून क्विज़ शरबत मैंने लिया है। आप चाहें तो रूह अफ़ज़ा शरबत भी इसमें डाल सकते हैं या नोरस भी। जो भी शरबत आपको फ्लेवर पसंद है वही आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्विज़ शरबत का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है। देखिए कलर कितना खूबसूरत इसका लग रहा है। अब इसमें तुख्म लंगा जो मैंने भिगो कर रखा था वो भी अच्छी तरह से फूल चुका है। ये इसमें डालेंगे। ये बहुत ही मज़े का लगता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठंडा होता है। रोज़ों में वैसे भी पूरे दिन की प्यास होती है, थकावट होती है, तो वो इसको पीने से दूर हो जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से भी मिला लिया। अब इसमें जेली शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें जेली डाल गई हूँ। अभी मैं थोड़ी सी जेली इसमें से बचा लूँगी, तो ऊपर से हम गार्निश के तौर पर भी बाद में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधी जेली का इस्तेमाल किया है। तो देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार शरबत ये बनके तैयार हुआ है। देखते ही मुंह में पानी आ गया, इतना मज़े का शरबत बना था, बहुत ही मज़े का। अब इसे ठंडा ठार बनाने के लिए आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करना है। तो अब ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते मैंने शामिल कर दिए। तो लीजिए जनाब हमारा बहुत ही मज़ेदार सा हेल्दी एनर्जी बूस्टर शरबत बनके तैयार हो चुका है, जो कि रोज़ेदारों के लिए सेहत के ख़जाने की चाबी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और साथ में बहुत ही मज़े का। यकीन मानिए रोज़ेदार मज़े ले ले के पियेंगे ये शरबत। तो ज़रूर आप लोग इस माह रमज़ान के महीने में शरबत की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।